And now today we are going to start with our next segment in this particular series of climatology only, that is heating and cooling of atmosphere, right? किस तरीके से हमारा जो वातावरण है वो हमारा ठंडा होता है, गर्म होता है ना, गर्म होता है, ठंडा होता है, किस तरीके से क्या बेसिकली फिनोमिनाज हैं। तो इससे चार अलग अलग तरीके हैं जिनकी वजह से हमको दिखता है कि हीटिंग एंड कूलिंग होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। पहला है कंडक्शन, ये आपने ऑलरेडी एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा, साइंस के एनसीईआरटीज में नॉर्मली ये देखने को मिलता है। तो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, एडवेक्शन है, देन उसके अलावा हमारे पास टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना, ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा था, अदरवाइज भी वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर नाउ। एंड कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन हमको पता ही है कि जब बेसिकली हीट आपका जो हीट है बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होना शुरू होता है ना, उसके जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, कि अगर कोई बेसिकली ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा हीटेड है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ से बेसिकली हीट तुम्हारा ट्रांसफर हो रही है थ्रू दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मूवमेंट ओनली, इसके थ्रू हो रही है लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। प्राइमरली ये जो बेसिकली हमारा लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो इसी कंडक्शन की वजह से क्या होता है बेसिकली अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई हीट का बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज कंडक्शन। और इसी कंडक्शन की वजह से एक प्रोसेस होगी कंडेंसेशन, इस तरीके से हमको समझना पड़ता है। या आपने नॉर्मली ये समझा होगा, कि जो है अगर हम गैस पर बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं है ना, किसी यूटेंसिल को रखते हैं, तो उसका जो हैंडल है वो भी तुम्हारा गर्म होना शुरू हो जाता है, एज सुन एज कि वो तुम्हारा जो यूटेंसिल है वो गर्म, उसके नीचे अगर आपने गैस जलाई है ना, उसको हीट अगर आप कर रहे हैं तो उसका हैंडल भी गर्म होना शुरू होता है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नथिंग बट द फॉलोइंग द कंडक्शन, द रूल ऑफ कंडक्शन ओनली, राइट। तो ये तरीका है कि भाई आपका जो पार्टिकल्स हैं वो जब गर्म होंगे वो उसका हीटिंग होगा, वो ऊपर उठेगा, जब वो ऊपर उठेगा तो अल्टीमेटली जो उससे रिलेटेड, उससे अटैच्ड अगर कोई भी बेसिकली दूसरा पार्टिकल है वो भी क्या होगा, गर्म होगा, वो भी अपना लो प्रेशर बेसिकली बनाएगा, अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो राइज। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन, कंडक्शन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की अगर हम बात करें कि आपने बेसिकली देर इज नो सच अटैचमेंट, देर इज नो सच डायरेक्ट रिलेशन, बट ये है कि हाँ, जैसे आपके मतलब हम लोग अगर बात करें कि उसी उसी यूटेंसिल के अगर आसपास हम लोग बेसिकली ऐसे हाथ लेकर जाते हैं तो हमको भी गर्माहट फील होती है, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो जो यूटेंसिल है उसने भी क्या करा है, अपने आसपास में उस हीट को डिसिसिपेट करना शुरू कर दिया, उस हीट को फैलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मोमेंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड और गैस दोनों की वजह से हो सकता है। अलग अलग टेम्परेचर एरिया, बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर एरियाज में अगर ऐसा कुछ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अगर बेसिकली आपका एक सर्टेन हाइट तक ये जो आपके हीटेड पार्टिकल्स हैं, हीटेड वाटर वेपर पार्टिकल्स हैं है ना, वो जब बेसिकली ऊपर गए, एयर है बेसिकली ऊपर गई क्योंकि गर्म ज़्यादा हो गई थी है ना, लो प्रेशर उसने बनाया, तो एक टाइम बाद ये क्या करेगी, अपने लेटेंट हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी, अपने लेटेंट हीट को फैलाना शुरू कर देगी। और इसकी वजह से जो आसपास के पार्टिकल्स हैं वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे है ना, वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट द कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, राइट। तो एयर के कॉन्टैक्ट में जो एयर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द अर्थ राइजेस वर्टिकली है ना, तो बेसिकली अगर मान लीजिए अर्थ है तो इसके यहाँ पर बेसिकली जो भी तुम्हारे पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू होते हैं है ना, एंड फॉर्मिंग द करंट्स, यहाँ पर तुम्हारे करंट बनते हैं और इसी हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। और ये फिनोमेना आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फेयर तक, जो ऊपर कंडक्शन है वो भी आपको नॉर्मली क्या कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट द एडवेक्शन। एडवेक्शन का मतलब और कुछ नहीं, अगर बेसिकली हमने पढ़ा था कन्वेक्शन में, हमने देखा था कि वर्टिकल मोमेंट ऑफ एयर मास इज देयर है ना, वर्टिकल मोमेंट हो रहा है एयर मास का। लेकिन अगर यही एयर मास क्या है, यही है जो बेसिकली जो विंड है या एयर है आपका, हीटिंग की वजह से क्या होती है, आपका हॉरिजॉन्टली फ्लो होती है, दैट इज नथिंग बट द एडवेक्शन, एडवेक्शन इसको बेसिकली बोलते हैं है ना। तो अगर तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से है ना, एयर बेसिकली हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है, मिड लैटिट्यूड्स में हमको देखने को मिलता है। मैं मोस्टली जो तुम्हारा डायर्नल मतलब डे और नाइट का जो वेरिएशन होता है वेदर फिनोमेना में हमको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन के आसपास है ना, तो वो किसी वजह से हो रहा है, एडवेक्शन की वजह से हो रहा है। लू इसका एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, आपने सुना होगा जो हमारे लू चलती है गर्मियों के अंदर है ना, तो गर्म हवा है, इस तरीके से हमने विंड मूवमेंट पढ़ना ही है। तो इस वजह से भी हमको देखने को मिल रहा है कि हमारा जो हीटिंग एंड कूलिंग हो रही है हमारे अर्थ की, वो पॉसिबल हो रही है। फिर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब क्या है जो बेसिकली बॉडी आपका एक्चुअली कांटेक्ट में है ना, जो एक्चुअली बेसिकली कांटेक्ट में है अर्थ के है ना, अर्थ के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से इंपैक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो अर्थ है उसमें हमको पता है कि शॉर्ट वेव रेडिएशंस आती हैं है ना, जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं उसमें यूवी आता है, विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है। ये क्या करती है, सरफेस को वार्म अप करती है, जब ये सरफेस को वार्म अप करती है जो बचा हुआ पोर्शन है वो बाद में एमिट हो जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, लॉन्ग वेव रेडिएशंस के फॉर्म में, इंफ्रारेड रेज इसका बेसिकली एग्जांपल है। और इसकी वजह से मोस्टली हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो तुम्हारा क्या होता है, वो हीटअप होता है। तो ये आपसे ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका क्या होता है कि कूलिंग एंड हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की, तो ये नॉर्मली आपको इसको पढ़ के जाना है एक बारी, राइट। देन हम बात करते हैं हीट बजट की। देखिए हीट बजट से आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, लेकिन हाँ हीट बजट को एक बार समझ लेते हैं। हीट बजट का मतलब क्या है, देखिए जितना आपका इनकमिंग
रेडिएशन है, ये इनकमिंग सोलर बेसिकली आपका रेडिएशन है ना, जो वेव्स हैं, जो आपका इंसोलेशन बेसिकली आ रहा है, उसमें से कितना बाहर गया, उसमें से कितना बाहर गया, है ना। तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग अगर आप कर देंगे, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज हीट बजट ऑफ द अर्थ, राइट। इतना ही बेसिकली इसको समझना है। इससे ज़्यादा इसमें अगर आप जाएंगे तो थोड़ा टेक्निकली आपके लिए हो सकता है, राइट। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि कौन कौन बेसिकली कितना कितना आपका उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, राइट। तो अगर हम बात करें, देखिए अर्थ जो है अपना कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है, राइट। जितना इंसोलेशन रिसीव करता है इक्वल अमाउंट में क्या करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एमिट हो जाता है, बाहर चला जाता है ना। अर्थ तो ना ज़्यादा बेसिकली इसको ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है और ना ज़्यादा इसका लूज होने देता है, इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट बजट को मेंटेन रखती है हमारी अर्थ। लेकिन हाँ, हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो आपका एमिशन है वो ज़्यादा ही हो गया है ना। इसके अलावा वेक्यूलर एमिशन हमने बढ़ा दिया है, राइट। तो ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से जो हम बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का चैम्बर है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है ना। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम को देखने को मिल रही है, तो हीट बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया उसकी वजह से, राइट। अगर हम बात करें हीट बजट की, तो हीट बजट क्या है, परफेक्ट बैलेंस है बिटवीन द इनकमिंग, दैट इज अब्जॉर्ब, जो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, और आउटगोइंग जो एस्केप हो जाती है ना, जो रेडिएशन बेसिकली एस्केप हो जाती है, दैट इज नथिंग बट द हीट बजट। बस इतना आपको समझना है। तो देखिए, ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन से लॉन्ग वेव रेडिएशन किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से एमिट हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें 17 जो यूनिट है, 17% जो है आउट ऑफ 100% ये हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है इन्हीं शॉर्ट वेव रेडिएशंस को, राइट। फिर उसमें से 6% जो है वो एमिट हो जा रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 34% जो आपका क्लाउड से छन के बेसिकली नीचे आ रही है, हम बात करें कि आपका जो थिन क्लाउड्स हैं, उसके अलावा लोअर क्लाउड्स जो हैं वो तुम्हारे उसको रिफ्लेक्ट बैक भी करेंगे, तो -27% उसको बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हैं अगेन। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली जो बेसिकली रेडिएशन है, रेडिएशन टू द स्पेस फ्रॉम द अर्थ, दैट इज 17% बेसिकली स्पेस में चला जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर से भी बाहर चला जा रहा है ना। इसको आपको समझना है। कन्वेक्शन और टर्बुलेंस की वजह से हमको दिख रहा है कि भाई 9% आया, 9% ही आपका चला गया, राइट। सिमिलरली कंडेंसेशन की वजह से 9% हीट आपकी एब्जॉर्व हुई, सिमिलरली 9% ही आपकी लूज हो गई, है ना। रेडिएशन की वजह से हमने देखा कि भाई आपका 17 + 6 अगर आपका बेसिकली 6% ये सॉरी 23% इसमें बेसिकली ऐड हुआ, 23% ही हमने लूज कर दिया। तो दिस इज समथिंग की विच इज नोन एज योर हीट बजट, राइट। शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशंस आपको हमको देखने को मिलती हैं, है ना। और जो बेसिकली जितना आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन उतना ही आपका आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है। और हमारे हीट को बेसिकली बैलेंस करने के लिए जो हमारे अर्थ जिस तरीके से काम करते हैं, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज हीट बजट, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन यू कैन गो थ्रू इट और हमको ये देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द टेम्परेचर और द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द डिफरेंट द फेजेस ऑफ टेम्परेचर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किस तरीके से ये आपका जो है वेरी कर सकता है। तो देखिए जरा, इसको शुरू करते हैं अभी। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि भाई आपका या तो कोल्ड होगा या हॉट होगा, राइट। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टेम्परेचर बेसिकली मिल सकता है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज नोन एज सर्टेनली दैट इज नोन एज विच इज नोन एज योर आइजोथर्म्स। आइजोथर्म्स क्या होती हैं? तो पहले इसका बेसिकली एक मैप देखिए, देन यू विल गेट टू नो कि भाई आइजोथर्म्स एक्चुअली में होते क्या हैं, राइट। तो मैप लेट मी पोस्ट इट हेयर। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ लाइन दिख रही होंगी, राइट। तो ऐसे कुछ लाइन्स हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूँ, देन यू विल गेट टू नो परफेक्टली, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जितना टेम्परेचर है, यहाँ पर मान लीजिए दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट। यहाँ पर हमको दिख रहा है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखिए इस पूरी बेल्ट में जहाँ जहाँ ये बेसिक लाइन गई है, ये पूरा सेम सेम आपका टेम्परेचर जोन हमारा बन जाता है, राइट। सेम टेम्परेचर बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। सेम टेम्परेचर कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस हमको दिख रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि भाई इस जगह पर, किस जगह पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको अगर देखें तो दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर भी है। सिमिलरली 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, है ना, यहाँ भी दिखेगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, दिस इज योर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट। तो ये देखिए पूरी बेल्ट में आपको क्या दिख रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इस पूरी बेल्ट में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा नॉर्मली, राइट। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया, हमको यहाँ से ये समझ में आया कि जो आइसोथर्म्स होती हैं, राइट, जो आइसोथर्म्स होती हैं वो सेम, वो एक ऐसी लाइंस होती है, वो ऐसी लाइंस होती है जो ज्वाइन करते हैं इक्वल टेम्परेचर कंडीशन वाले एरियाज को, ठीक है, जहाँ पर आपका सेम टेम्परेचर होगा, जहाँ पर आपका इक्वल टेम्परेचर होगा, राइट। तो उन एरियाज को जो लाइन ज्वाइन करेगी, दैट इज सर्टेनली नोन एज योर आइसोथर्म्स, राइट। तो आपको समझ में आएगी आइसोथर्म्स। अब हमको समझना ये है कि विंटर्स में जो आइसोथर्म्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट होते हैं, और जो समर्स में आइसोथर्म्स हैं उनका क्या बेसिकली स्ट्रक्चर या बेसिकली क्या कंडीशन उनकी होती है ना। उनको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में। तो देखिए समझ लेते हैं आइसोथर्म्स क्या होते हैं, देन यू विल रीड दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखना है, तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो लाइन बेसिकली कनेक्ट कर रही है इक्वल टेम्परेचर एरियाज को, जहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या है, इक्वल टेम्परेचर, जहाँ पे आपका टेम्परेचर इक्वल है ना, उन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट इज सर्टेनली नोन एज आइसोथर्म्स, उनको बोलते हैं। जो आइसोथर्म्स है
वो आपका शिफ्ट होते हैं एज सुन एज कि हमारा जो सन है उसका अपेरेंट मोमेंट होता है ना। हमको पता है कि भाई जो आपका सन है वो इक्विनॉक्स के टाइम पर कहाँ पर होगा, इक्वेटर पर होगा। और इक्विनॉक्स से जब वो बेसिकली आपका सॉल्स्टाइस आप जो बेसिकली फील करते हैं तो वो एक बार टॉपिक ऑफ कैंसर पड़ जाता है, फिर अगेन दूसरी बार कहाँ आता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आता है ना। दिस इज सर्टेनली नोन एज योर दैट इज सॉल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स वाला कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो भी वेरी करता है, वो भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जिसकी वजह से आपका आइजोथर्म्स शिफ्ट होते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ना। और क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा है ना। कॉन्टिनेंट का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमको पता है कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी आपका हीट भी होती है ना, वो बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है। जिसकी वजह से हमको ये दिखता है कि जो आपका अगर वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, अगेन आइसोथर्म्स उसी तरीके से क्लोजली स्पेस्ड होंगे, उसी तरीके से आपका रिलेटेड होंगे। एल्टीट्यूड इज ऑल्सो वेरिंग देयर, है ना। और दूसरी बात, अगर सदर्न साउथ की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो हमको ये दिखेगा कि भाई उसी तरीके से आपका कॉन्टिनेंट पर इंपैक्ट पड़ेगा कि वो कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका यही है कि आपका जो बेसिकली क्लोजली स्पेस्ड या इरेगुलर शेप होने का रीजन यही है कि यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर हमको दिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो आपका आइसोथर्म्स हैं वो ज़्यादा रेगुलर है, वो बिल्कुल ही प्रॉपर है ना। और वाइडली स्पेस्ड है, क्योंकि टेम्परेचर आपको दिख रहा है कि भाई अगर हर जगह आपका दिस वाटर इज देयर है ना, और वाटर की स्पेसिफिक हीट इज ऑल्सो देयर है ना। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वाटर ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा हो जाता है ना। और इस वजह से क्या दिखेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखेगा कि ज़्यादा रेगुलर है आपका आइसोथर्म्स एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आइसोथर्म्स क्या होते हैं आइसोथर्म्स तुम्हारे जो है इनका मतलब क्या है कि एक लैटिट्यूड पर एक यूनिफॉर्म बेसिकली जो लैटिट्यूड है बेसिकली अर्थ का, वहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो डिफरेंट हीटिंग एरियाज हैं, प्लेसेस हैं, उनको जो ज्वाइन कर रही लाइन्स, दैट इज सर्टेनली नोन एज योर आइसोथर्म्स। अब आपको समझना क्या है, अब आपको समझना ये है कि जब हम बात करें समर्स की, राइट, जब हम बात करें समर्स की और जब हम बात करें विंटर्स की, तो इन दोनों कंडीशंस में आइसोथर्म्स के साथ होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा। जून जुलाई की हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट, जून जुलाई में ध्यान रखिएगा, राइट, जून जुलाई में जो आइसोथर्म्स हैं वो आपका साउथवर्ड शिफ्ट होते हैं, राइट। वो आपका क्या होते हैं, साउथवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट, साउथवर्ड शिफ्ट होते हैं। साउथवर्ड के अगर नहीं आएगा तो डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो डाउनवर्ड याद रखिएगा। साउथवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि जो वाटर है ना, जो वाटर है उसकी हीटिंग कम हो रही है एज कम्पेयर टू तुम्हारा कॉन्टिनेंट। इसी वजह से कॉन्टिनेंट पे क्या हो रहा है, आपका ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और वाटर में क्या होता है, आपका कम टेम्परेचर है, इसीलिए वो साउथवर्ड शिफ्ट होना शुरू होंगे कब, समर्स में। सिमिलरली विंटर्स की अगर हम बात करें तो विंटर्स का मतलब क्या है, ये हम बात कर रहे हैं आपका जो है दिसंबर टू जनवरी, मेनली दिसंबर टू जैन की बात कर रहे हैं, अभी के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट होते हैं, राइट, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होते हैं, या अपवर्ड इसको आप लिख सकते हैं, राइट, अपवर्ड लिख सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आपको इसको नॉर्मली समझना है, या पोलवर्ड भी अगर आएगा कभी तो पोलवर्ड भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट, पोलवर्ड लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, राइट। इसमें पूरे में यही लिखा हुआ है, राइट, इसको टेक्स्ट को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को हमारी अर्थ पर, है ना। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। हमको पता है कि डिफरेंट लैटिट्यूड पर आपको डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना, उसकी जो सनरेज है वो अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग तरीके से जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें 0 डिग्री इक्वेटर की, राइट, 0 डिग्री इक्वेटर की अगर आप बात करते हैं, और अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर से पोलवर्ड जाना शुरू करते हैं, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, चाहे आप 0 डिग्री इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएं, तो हमको दिखेगा जब आप ये 90 डिग्री को पहुंचेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर बेसिकली आप पहुंचेंगे नॉर्थ और साउथ पर, तो आपको समझ में आएगा कि भाई टेम्परेचर में इस 0 डिग्री के कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन में जैसे जैसे आपने मूव करना शुरू करा, है ना, तो वैसे वैसे हमको दिखा कि जो आपका लैटिट्यूड को जिस तरीके से आप अचीव करते गए कि 0 डिग्री से पहले आप गए 23.5 पर, राइट, देन उसके बाद आप गए 66.5 पर, सिमिलरली साउथवर्ड भी आप इसी तरीके से मूव कर रहे हैं, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा सन है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इक्वेटर पर आपको देखने को मिलेगा, और इक्वेटर से अपवर्ड और डाउनवर्ड भी शिफ्ट होता रहता है। लेकिन इक्वेटर के आसपास जो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया वहाँ पर इसकी डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे जैसे आप लैटिट्यूड को अचीव करेंगे इसकी जो सनरेज है वो स्लैंट होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से हमको दिख रहा है कि भाई आपका दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो वेरी विद इंक्रीज और डिक्रीज इन लैटिट्यूड और राइज इन फॉल ऑफ लैटिट्यूड। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना है, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है, राइट, या अफेक्ट हो रहा है, तो इसको समझिए।
दूसरा जो हमारे पास रीजन है दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी बिल्कुल सिंपल है ना, कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड अचीव करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। एल्टीट्यूड अचीव करने का मतलब क्या है कि आप अर्थ से परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज सर्टेनली नोन एज योर एल्टीट्यूड, राइट। इसका एग्जाम्पल जैसे आप अगर मान लीजिए कि सी के पास में है, यू आर नियर टू सी एंड देन यू हैव स्टार्टेड अचीविंग द एल्टीट्यूड, कि वहाँ से आप जो है मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, आप यहाँ माउंट एवरेस्ट के पीक पर खड़े हैं। ये आपका लो एल्टीट्यूड एरिया था, राइट। ये आपका लो एल्टीट्यूड एरिया था जहाँ पर आपका टेम्परेचर वाज नॉर्मल, राइट। टेम्परेचर वाज नॉर्मल, मेनली टेम्परेचर वाज हाई। लेकिन जैसे ही आप ऊपर गए टेम्परेचर आपका कम हो गया, टेम्परेचर आपका कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर प्रेशर भी क्या था, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज हाई, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज लो, है ना, प्रेशर कम हो गया। तो ये हमको देखने को मिलता है कि आपका टेम्परेचर एज सुन एज यू अचीव द एल्टीट्यूड, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है ना। तो ये भी हमारा क्या कर रहा है कि एल्टीट्यूड क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को भी। ये हमने देखा था कहाँ पर, ये हमने देखा था कि जब हम पढ़ रहे थे आपका ट्रोपोस्फेयर, मिजोस्फेयर, सॉरी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, लेयर्स ऑफ अर्थ में, हमको दिख रहा था कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वर्टिकल बेसिकली अगर हम मूव करना शुरू कर रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, कम होना शुरू हो रहा है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से भी अफेक्ट हो रहा है, राइट। देन इसके अलावा हमको दिखता है कि एल्बिडो इफेक्ट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, है ना, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि भाई जो फ्रेश स्नो है उसका सबसे ज़्यादा है, और लोवेस्ट अगर आप आएंगे तो चारकोल तक आएंगे, है ना। तो हमने क्या देखा था उस टाइम पर, हमने देखा था कि फ्रेश स्नो, है ना, फ्रेश स्नो उसका हाईएस्ट था। देन हमने देखा था क्लाउड्स का आपको याद रखना था, इस तरीके से आपको याद रखते हुए चलने थे, है ना। तो ये भी क्या करता है, हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, कि जिन एरियाज में आपका जो स्नोई एरियाज होंगे वहाँ पर टेम्परेचर आप वहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इसका मतलब ट्रैप ऑफ हीट, दैट एब्जॉर्प्शन इज ऑफ हीट इज़ वेरी लेस। जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज़ नॉट देयर तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। जहाँ पर आपका एल्बिडो इफेक्ट बहुत कम है, मतलब कहाँ पर, जहाँ पर जो आपका हीट आइलैंड पड़े थे ना हमने, है ना, हमारे अर्बन हीट आइलैंड्स, मतलब जैसे दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, यहाँ पर आपका चारकोल मेटेलिक रोड्स हैं, राइट। इसके अलावा जहाँ पर आपका थिक वेजिटेशन है, अगर वहाँ पर तुम्हारे ओपन एरियाज हैं, है ना, वो क्या करेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। तो ये भी आपका क्या करता है, अफेक्ट करता है कि जब आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस जगह पर कितना होगा, राइट। फिर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर आप सी से ज़्यादा दूर रहते हैं, राइट, अगर आप सी से ज़्यादा दूर रहते हैं तो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप सी के पास रहते हैं तो आपको दिखेगा कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को क्या करेंगे आप बेसिकली एक्सपीरियंस करेंगे। अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती हैं उसको भी आप देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक होता है कॉन्टिनेंटलिटी, इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, इसको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सी में से अगर आप बहुत दूर रहते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, राइट, दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आप इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी को आप झेल रहे हैं। क्या मतलब होता है, देखिए, हमको पता है जो कॉन्टिनेंट है या जो लैंड है, लैंड बेसिकली बहुत जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। जब ये बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो हमको दिखेंगे यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज रिलेटेड टू टेम्परेचर, है ना। हमको यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। जब हम बात करें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, तो हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब विंटर्स आएंगे, यहाँ पर जब विंटर्स आएंगे देर इज नो सी अवेलेबल, कि वहाँ पर सी की वजह से आपका मॉडरेटिंग इफेक्ट आएगा, गर्म हवाएं बेसिकली चलेंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो विंटर्स में जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तो एक्सट्रीम विंटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिमिलरली समर्स में हमको दिखेगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज मोर देयर, है ना, क्योंकि पूरा आसपास में पूरा लैंड ही लैंड है ना, पूरी भूमि है। तो अगेन समर्स में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, कि कॉन्टिनेंट की वजह से आसपास में देयर इज नो वाटर बॉडी अवेलेबल, इतनी बड़ी कोई वाटर बॉडी अगर नहीं है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो हीटिंग इफेक्ट है वो हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि कॉन्टिनेंट के होने की वजह से जो आपका एक्सट्रीम फिनोमिनाज हैं वो हम झेलते हैं, इसको बोलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसके अलावा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको पता ही है, जब बेसिकली आपका मान लीजिए कि दिस इज योर कंडीशन, है ना, दिस इज द कंडीशन, और हमको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई वी हैव ओशन है ना, वी हैव ओशन है। और यहाँ पर हमको दिखता है कि भाई जब सूरज दिन में है ना, दिन और रात के फिनोमिना हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर चांद है। जब हम बात करेंगे दिन में, पहले हम बात करते हैं डे कंडीशन में, तो डे कंडीशन में क्या होगा, जब बेसिकली सनरेज आएंगी, सनरेज पड़ेंगी तो इंसोलेशन मतलब ज़्यादा है, जब लैंड बेसिकली क्या होगा आपका जल्दी गर्म हो जाएगा, और सी आपका कम गर्म है। इसका मतलब सी में क्या है, आपका हाई टेम्परेचर है, सॉरी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। और यहाँ पर क्या हो गया, अल्टीमेटली लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया। और हमको ये पता है कि जो आपका विंड है वो किस तरफ से चलती है, वो चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सॉरी वो चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिख रहा है हमको, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है। तो जब बेसिकली विंड आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली है, लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से लैंड जल्दी गर्म हो गई, गर्म हुई तो जो आपका एयर है वो ऊपर की तरफ राइज हुई तो यहाँ पे लो प्रेशर बना, और हाई प्रेशर विंड ने आकर यहाँ पर क्या कर दिया, लो प्रेशर विंड के नीचे सबडक्ट हो गई। तो इस तरीके से हमको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हो गई हमारी क्या, सी ब्रीज। सी ब्रीज कब चलती है, सी ब्रीज कब चलती है, हमारे दिन के टाइम पर, राइट, दिन के टाइम पर सी ब्रीज चलेंगी। सिमिलरली अब उल्टा कर लीजिए, इनको बोलते हैं सी ब्रीज, सी से आने वाली हवाएं, सी ब्रीज, राइट।
अब इसका उल्टा कर लीजिए फिनोमेना, अब इसका उल्टा कर लीजिए, अब है रात, राइट। जब बेसिकली रात है तो हमको दिखा कि रात के टाइम पे जो आपका लैंड है वो जितनी जल्दी गर्म हुई थी उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, है ना, उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब है कि लैंड में क्या है, अब हाई प्रेशर है, यहाँ पर लैंड लैंड क्या होगी, कोल्ड होगी, जल्दी जल्दी कूल होगी, फटाफट कूल होगी। इसके स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से ये सर्टेनली कम कूल है, ये कूल हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन ये कम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका लो प्रेशर बना, यहाँ पर प्रेशर कैसा हुआ, यहाँ पर प्रेशर कैसा हुआ, लो प्रेशर हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिवली लैंड के कंपैरिजन में देख रहे हैं हम लोग, अभी ध्यान रखिएगा, लैंड के कंपैरिजन में क्या है, ये वार्म है, लैंड के कंपैरिजन में वार्म है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, राइट। और यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या दिखेगा हमको, हाई प्रेशर दिखेगा। यहाँ पर जब हाई प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर दिख रहा है, तो हमको पता है कि भाई यहाँ पर जब लो प्रेशर है तो हीट कैसे चलेंगी, अब उल्टी चलेंगी हवाएं, अब विंड कैसे चलेंगी, उल्टी चलेंगी। इनको क्या बोलते हैं हम, लैंड ब्रीज, इनको क्या बोलते हैं हम, लैंड ब्रीज बोलते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करती है, कोस्टल एरियाज में मॉडरेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, कि जो आपका टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होने देती है। दिस इज द सिंपल फिनोमिना जिसको आपको समझते हुए चलना है। आई होप यहाँ तक हम क्लियर है, राइट। फिर हम बात करते हैं एयर मास की। एयर मास की अगर हम बात करें, एयर मास सर्कुलेशन और द ओशन करंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास है ना, वो जहाँ पर बेसिकली मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बनाते हैं, वो वहाँ पर बनाते हैं हमारे करंट, सॉरी वहाँ पर बनता है हमारा क्या, दैट इज करंट फॉर्मेशन, राइट। वहाँ पर क्या होता है, हमारे करंट फॉर्मेशन होता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऑल इसमें एक फिनोमेना हम लोग और डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं फ्रंट, है ना। तो फ्रंटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस हमने पढ़नी है उसमें, और फ्रंट किस तरीके से बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल का हमको समझना है कि वार्म और कोल्ड एयर मास का सर्कुलेशन की वजह से, विंड के सर्कुलेशन की वजह से, और इसी वजह से क्या होता है, आपका ओशन करंट भी मूव करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, जिन एरियाज में, देखिए इस तरीके से समझिए, जिन एरियाज में आपका वार्म एयर मास होगा तो वहाँ पे आपका जो है आपका वार्मिंग इफेक्ट वो प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली जिस जगह पर आपका वार्म ओशनिक करंट फ्लो करेगा, वार्मिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिस जगह पर आपका कोल्ड ओशनिक करंट फ्लो करेगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये इस तरीके से समझिए। प्रिवेलिंग विंड का मतलब क्या है, जैसे हमने लू अभी पढ़ा था, है ना, वैसे सिरोको होती है ना। तो ऐसे कुछ विंड हमारे बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है हमारे अर्थ पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका हीटिंग और कूलिंग इनमें होता है। तो हमने विंड्स के बारे में एक अलग ही बेसिकली उसमें सेगमेंट में पढ़ना है। वी विल डिस्कस दिस फर्दर देयर। एस्पेक्ट ऑफ स्लोप्स की ज़्यादा हाई जो एरियाज़ है वहाँ पे स्लोपी कंडीशन जहाँ पर होगी, तो स्लोपी कंडीशन में आपका जो एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड्स होती हैं वो चलती हैं, है ना। तो विंड वाले जो पोर्शन है उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। डे एंड नाइट साइकिल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ऊपर भी हमने डिस्कस करा था कि रात के टाइम पे जो टेम्परेचर है ना, वो जल्दी वो बहुत कम होता है, दिन के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस वजह से भी हमको दिख रहा है कि अलग अलग एरियाज़ में आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है कि जिन जगहों पर जो आपका नॉर्मली हमको दिख रहा है कि जो शहर है, जो अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज में हमको दिख रहा है कि मेटेलिक रोड्स बन रही हैं, राइट। मेटेलिक रोड्स बन रही हैं जिनको हम चारकोल से बनाते हैं, राइट। इन चारकोल से बनने वाले रोड्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका नॉर्मली लैंड है वो लैंड बचा ही नहीं है। वो लैंड नहीं बचा हुआ है तो उसकी जगह क्या आ गया, उसकी जगह पूरा चारकोल आ गया। चारकोल के हमको पता है कि सबसे लो एल्बिडो होता है और सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लैक इन कलर है, सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होगा। तो जब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से आपका हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा, हीटिंग बढ़ जाएगी, वहाँ पे हीट बढ़ जाता है ना। उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। फिर आता हम टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर आपको दिख रहा है आपका ट्रोपोस्फेयर में, है ना, उसका रिवर्सल हो गया है, उसका रिवर्सल हो गया, उल्टा हो गया है। मतलब क्या है, मान लीजिए कि अभी जो है यहाँ पर दिस इज द लैंड, तो यहाँ पर अभी क्या है, कूलिंग इफेक्ट है ना। यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है। आप यहाँ से थोड़ा ऊपर गए तो यहाँ पर आपको दिखा कि वार्म टेम्परेचर है, राइट। तो जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब आप जैसे एज सुन एज यू अचीव अ सर्टेन हाइट, राइट, आपको दिख रहा है टेम्परेचर क्या हो गया, उल्टा हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया आपका, बेसिकली चेंज हो गया। दैट इज नोन एज योर टेम्परेचर इन्वर्जन, राइट। इसके लिए क्या आइडियल कंडीशन है, टेम्परेचर इन्वर्जन कब होगा। पहली बात यह है कि लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, राइट। लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, तब आपका टेम्परेचर इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आजकल के दिन है ना, कि आ जाओ के ठंड के दिनों में जो है विंटर विंटर जो होती है उसमें दिन छोटे जाते हैं, रात बड़ी होती है, तो लॉन्ग विंटर नाइट इसमें होना चाहिए। क्लियर स्काई शुड बी देयर, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बादल हैं, है ना, बादल नहीं होना चाहिए, इसी तब जाकर टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमेना हमको दिखेगा। और आपकी जो एयर है, एयर का मूवमेंट भी बहुत कम होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ड्राई एयर होनी चाहिए ग्राउंड के आसपास में, सूखी हवा विद नो और लीस्ट मॉइस्चर, राइट। बहुत कम बेसिकली मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। दैट इज द आइडियल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, राइट। एंड अल्टीमेटली आपके पोलर रीजन में हमको दिख रहा है जो इन्वर्जन है वो नॉर्मली रहता है आपका थ्रू आउट द ईयर, आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। दैट इज समथिंग। इसकी वजह से होता क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, पहली बात आपको स्मोक दिखेगा, डस्ट दिखेगा, पॉल्यूटेंट ट्रैप दिखेंगे, है ना। फॉग जो कंडीशन है, फॉगी कंडीशन इसी वजह से होती है जो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन है ना। माउंटेनियस एरियाज में हमको दिख रहा है कि कोल्ड कंडीशन या जो कोल्ड एयर है वो आपका वैली में ड्रेन होती है ना। और जो इसी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट हैं वो फ्रॉस्ट से बच जाते हैं, है ना, वो फ्रॉस्ट अटैक से बेसिकली बच जाते हैं, जमने से बच जाते हैं। दैट इज नोन एज योर
टेम्परेचर इन्वर्जन 3 तरीके से होता है। सरफेस इन्वर्जन होता है, देन आपका वेरी इन्वर्जन होता है, अगेन देन आपका फ्रंटल इन्वर्जन होता है, इसको एडवेक्शनल इन्वर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पे एडवेक्शन आगे देखिए, एडवेक्शन मैंने अभी ऊपर डिस्कस करा था, है ना। अभी बेसिकली क्या होता है इनकी वजह से, कॉन्सिक्वेंसेज आपको पढ़ के जाना है। पहली बात, फॉग इनकी वजह से बनता है, फ्रॉस्ट इम्पैक्ट इसकी वजह से होता है, जो जम जाता है पानी, है ना। और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को ये प्रोवाइड करता है। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज योर द चैप्टर रिलेटेड टू हमारा दैट इज हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली द सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट चैप्टर से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर, है ना। प्रॉपरली हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, हमारे जो विंड सर्कुलेशन उसके बारे में बात करेंगे, एंड अल्टीमेटली हम लोग प्रेशर बेल्ट्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।